बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। WRS टीचिंग में खुश आमदीद। मैं हूँ वकास। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो आज वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E4.2 की क्लास है। हम अपने वेलकम को ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो जैसा कि ये आप देख रहे हैं, हमने जो लास्ट टाइम बनाया था, हमने आउटलाइन व्यू बनाया था। तो मैंने आपको बताया था कि हम मेन जो हमारा वर्क होता है वो सारा आउटलाइन पे होता है। जब आप किसी चीज़ की आउटलाइन बना लेते हैं तो फिर हमें उस डिज़ाइन बनाने का अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा डिज़ाइन कैसा बनने वाला है। तो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे इस शेप में कि हमने इस पर फिल किस तरह करना है कि हमारा व्यू सामने नज़र आए। फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट की कॉपी ले लेते हैं। यहाँ से कॉपी जनरेट करना मैंने आपको बताई थी, आप पिछली क्लासेस में देख सकते हैं। जिन्होंने यहाँ से ज्वाइन करा है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप पहली क्लास से देखें ताकि आपको सारी कीज़, शॉर्ट कीज़ और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो वाज़े हो जाएं। हमने यहाँ से इसकी कॉपी ली सिंपल। अब हम इसको अप्लाई कर देंगे कॉलम सी पर। ठीक है, कॉलम सी पे जाने के बाद आप इसकी वैल्यू यहाँ से डिफ़ाइन कर लें। ये हमने अपनी जो रन थी, ये हमने यहाँ पर रन बनाई हुई थी और हमने रन को कन्वर्ट कर दिया कॉलम सी। ठीक है, इसके बाद अब हम ये करेंगे कि हम इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स फिल का इस्तेमाल करेंगे। कॉम्प्लेक्स फिल इंटरप्रेस करने के बाद अब आप यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर लें थोड़ा सा। हमें ये मूवमेंट चाहिए इसकी। कलर हम यहाँ से इसका चेंज कर लेते हैं मैरून। अब देखें, इसका जो मैरून है, जो इसकी फिलिंग है वो ऊपर की तरफ आ रही है और जो हमारी आउटलाइन है वो नीचे की तरफ आ रही है। तो उसे हम सिंपल कट करके पेस्ट कर लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगी। इस पूरे साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, छोटा सा लग रहा है ये। ठीक है, ऑब्जेक्ट अंदर से थोड़ा सा बढ़ा लें, ये फिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने इसकी कॉपीज़ लेने के मैंने आपको तरीके बता दिए थे। आप कंट्रोल D से भी कॉपी ले सकते हैं और माउस से भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमने इसको रिंग शेप में बनाना है। पत्तियाँ इसकी चारों तरफ हैं, तो हमने क्या करना है, सबसे आसान तरीका ये है कि आप वर्त पर जाएं, यहाँ से जाके इसको डिफ़ाइन कर दें कि आपने कितनी पत्तीज़ लेनी है। ठीक है, तो हमने 8 लेनी है, मैंने वहाँ पर लिख दिया था। और यहाँ पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने इसको मर्ज करना है। अच्छा, मर्ज करने से क्या होगा कि अगर आप इसको यस कर देते हैं तो आप देखें कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा, अब आप इसको अलग नहीं कर सकते, ये एक साथ हो गया, जो कि हमें ये नहीं करना। ठीक है, तो हम इसको मर्ज नहीं करेंगे। मर्ज कहाँ पर इस्तेमाल होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत काम आता है हमारे, लेकिन इस वक्त ये काम नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको नो कर देंगे यहाँ से कि हमें इसको मर्ज नहीं करना। ठीक है, तो हम इसको नो कर देंगे। नो करने से क्या हुआ कि अब ये हमारा जैसा हमने ऑब्जेक्ट बनाया था अलग अलग, वैसे ही अलग अलग आ गया शेप में। हम थोड़े से इसके कलर चेंज कर लेते हैं कि मैं इसका और इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ। यहाँ से इन दोनों का कलर डार्क ग्रीन कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब हम ये करते हैं कि इसके ऊपर एक रिंग बना लेते हैं। रिंग बना दिया हमने। यहाँ पर रिंग का साइज़ छोटा कर लेते हैं। रिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में डिटेल से कि हम इससे मोटिव कैसे बनाते हैं। इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम कर लेंगे हम यहाँ से। इसकी स्पेसिंग को हम बढ़ा देते हैं, 60 कर देते हैं, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
तो देखा आप लोगों ने कितना टाइम लगा हमें अपने आउटलाइन से अपनी फीलिंग को कन्वर्ट करने के अंदर। तो ये होता है जब हम अपनी आउटलाइन मुकम्मल कर लेते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि हमने क्या चीज़ बनानी है, और अब हम इसमें मज़ीद चेंजिंग कर सकते हैं। लाइक आप इसका कलर चेंज करना चाहें आउटलाइन का, आप वो कर सकते हो। ठीक है ना, आपको कोई कलर नहीं समझ में आ रहा, आप इसमें वो चेंज कर सकते हो। अब हम इस पर डिफरेंट तरीके से इस पर स्टाइलिश कर सकते हैं। अब देखें ना कितना फ़र्क है कि हमने एक रिंग बनाया था सिर्फ आउटलाइन का, लेकिन अब हमने उसको चेंज कर दिया ना, मैंने इसके किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ा, सिर्फ मैंने आपके सामने इसका साइज़ बढ़ाया और इसके अंदर फिलिंग करी, और आप इसका लुक देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि आपको मिलती रहें तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखें आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, मेरा दिल चाहता है, फिर जाहिर है कि लोग पसंद कर रहे हैं तो मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊँगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।